Hello, students. Let us start the first chapter from the book Flamingo. But you will be surprised to hear that the name of the first chapter is The Last Lesson. आप चकित होंगे कि जो फ्लेमिंगो का आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। आपको भी हंसी आ रही होगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो बच्चों, ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसके राइटर हैं अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट। Who was अल्फोंस डोडेट? अल्फोंस डोडेट कौन थे? अल्फोंस डोडेट was a French novelist and short story writer. He was a famous French novelist and short story writer. अल्फोंस डोडेट जो थे वो फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो बच्चों, किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो आइए पहले इस लेसन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को समझते हैं, जिससे कि आगे जब हम लोग ये लेसन पढ़ें तो हमारी समझ में अच्छे से आए। एक्चुअली द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। वास्तव में ये जो लेसन है, द लास्ट लेसन जिसका नाम है, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 में और 71 में, सन 1870-71 में एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, जो कि फ्रैंको प्रशियन वॉर के नाम से जाना जाता है। उस पृष्ठभूमि पर ये चैप्टर है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि फ्रैंको प्रशियन वॉर ये क्या था, किसके किसके बीच में हुआ था। ये जो फ्रैंको प्रशियन वॉर जो 1870-1871 के बीच हुआ था, ये वास्तव में एक्चुअली फ्रांस और प्रशा, रशा नहीं, प्रशा, एक प्रशिया हुआ करता था, प्रशा कंट्री। तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था और इस युद्ध में, इस वॉर में फ्रांस की प्रशा के द्वारा पराजय हो गई थी। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशा। प्रशा के द्वारा फ्रांस की पराजय हो गई थी और प्रशा का नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क। बहुत ही फेमस डिप्लोमेट हुए हैं, बहुत ही फेमस लीडर आप कह सकते हैं, हुए हैं। तो उनके नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने फ्रांस को हरा दिया था।
अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि लेसन को समझने के लिए ये बैकग्राउंड आपके दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बैकग्राउंड सहित बाकायदा आपको ठीक से समझाता हूं। आपका कर्तव्य है कि आप बड़े ध्यान से सुने और समझें। Prussia then considered of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. देखिए ऐसा था, प्रशा जो उस समय था, तो आज जो हमारी जो राष्ट्र हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, इतना ये सब मिल करके जो कंट्री हुआ करता था वो प्रशा के नाम से जाना जाता था। प्रशा जो था उसमें आज के, जिनको हम आज जो नेशंस हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कुछ भाग था, तो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग मिला करके प्रशा बनता था, प्रशा कंट्री था। तो प्रशा ने फ्रांस को हरा दिया था, फ्रैंको प्रशन वार हुआ था उसमें। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, ये दो नाम याद कर लीजिए। वहां फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो थे, अल्सैस, उनके नाम थे अल्सैस और लॉरेन। ये प्रशियन या प्रशा के लोगों के हाथों में चले गए थे, माने उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है, क्या बताया गया है? द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस, फ्रांस के अल्सैस और लॉरेन, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो थे ये प्रशा के हाथों में चले गए थे। प्रशा ने उन पर अपना अधिकार कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये जो स्टोरी है, पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग द स्टोरी, बिफोर रीडिंग द चैप्टर, let us know some of the important characters in this chapter. इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनके नाम पहले जान लें। तो एक तो इसमें छात्र है, स्टूडेंट है, जिसका नाम है फ्रेंज। क्या नाम है? फ्रेंज। याद रखो उसकी स्पेलिंग FRANZ। फ्रेंज नाम का एक स्टूडेंट होता है, और यही फ्रेंज जो है स्टोरी का नरेटर है, माने स्टोरी यही बताना शुरू करता है। और दूसरा इसमें कैरेक्टर जो है वो है गुरुजी मिस्टर हैमेल। उनका नाम है मिस्टर हैमेल, HAMEL, मिस्टर हैमेल। गुरुजी मिस्टर हैमेल जो हैं वो फ्रेंच पढ़ाते हैं फ्रांस में, उनका शिष्य है फ्रेंच। तो जब फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स अल्सैस और लॉरेन प्रशा के हाथों में चले गए, माने प्रशा का उन पर कब्जा हो गया, तो जर्मनी से ऑर्डर आया, गवर्नमेंट ऑर्डर आया कि अल्सैस और लॉरेन जो फ्रांस के जिले हैं, जो
जिनमें कि फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, अब उनमें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा ऑर्डर सर्कुलेट हो गया, ऑर्डर पास हो गया जर्मनी से। वहां की गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर पास कर दिया, आदेश आ गया। गुरुजी ने आदेश, गुरुजी को पता चला कि अब तो फ्रेंच की पढ़ाई नहीं हुई, फ्रेंच लैंग्वेज यहां पढ़ाई नहीं जाएगी। तो अब गुरुजी के मन में क्या बीत रहा होगा, कैसा बीता होगा, व्हाट ही रियलाइज्ड, व्हाट ही फेल्ट, जो कुछ महसूस किया होगा वही आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन, बेर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसमें क्या था, जर्मन लैंग्वेज was imposed on the French speaking people of Alsace and Lorraine. अल्सैस, फ्रांस के अल्सैस और लोरेन जिले जिनमें फ्रांसीसी बोली जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, उनमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन थोप दी गई थी। वहां बेर्लिन से यह आदेश आ गया था। The lesson describes how a teacher in Alsace, Mr. Hamel, reacts to the shocking news, sad news of imposing German language on the French districts. जो लेसन है, जो चैप्टर है, डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? हाउ अ टीचर इन अल्सैस, मिस्टर हैमेल, जिस तरीके से अल्सैस में मिस्टर हैमेल जो कि एक अध्यापक थे, दुखद समाचार, जर्मन थोपे जाने का दुखद समाचार, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाने का जो न्यूज समाचार आया था फ्रांस के अल्सैस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसको किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन डिस्क्राइब किया है स्टोरी राइटर ने। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी शुरू से। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो फ्रेंच जो कि शिष्य है, जो कि स्टूडेंट है, किसका? मिस्टर हैमेल का, वो शुरू करता है अपनी बात, कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है, फ्रेंच सेज दैट ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस दिन वो स्कूल प्रातःकाल बहुत जल्दी से नहीं चला, बल्कि स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, बहुत देर से चला, स्कूल के लिए देर से निकला। उस दिन सुबह वह स्कूल देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मतलब डर, भय, ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांट फटकार। आप भी जब कभी स्कूल में लेट पहुंचते हो तो डांट फटकार पड़ती, भाई क्यों लेट आए थे, क्या बात हुई, कहाँ रहे। तो इस तरीके से ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट फटकार का बहुत बड़ा डर था उसके अंदर, क्योंकि देर से निकला था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, और खास तौर से स्पेशली इसलिए डर था क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था, जो गुरुजी थे, टीचर थे उनके, उसके फ्रेंच के, उन्होंने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे उससे। पार्टिसिपल वही पार्टिसिपल जो बच्चों मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, तो ग्रामर का, तो वही उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे
मिस्टर हेमिल ने कहा था कि पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछे जाएंगे भाई का जो है, तो इस बात से वो बहुत भयभीत था। अब क्यों भयभीत था भाई? ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, क्योंकि वह पार्टिसिपल के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता था, उसको कुछ नहीं मालूम था। जब बच्चों, जब भाई जब जिस चीज के बारे में प्रश्न पूछा जाना है उसका ज्ञान ना हो तुमको, तो आप जानते हो कितना डर रहता है क्लास में। तो ऐसे ही उसको भी उसकी एबीसीडी आती नहीं थी, तो बहुत उसको, वो बहुत भययुक्त था, माने बहुत डरा हुआ था। फॉर ए मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए उसने सोचा क्यों ना भाग जाए। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, क्यों ना आज स्कूल ना जाए और विद्यालय के बाहर ही जो है आउट ऑफ डोर्स हम क्या करें, दिन व्यतीत कर लें। स्पेंडिंग द डे मतलब दिन व्यतीत करें अपना। इट वॉज सो वार्म, सो वार्म, सो ब्राइट। सो वार्म माने दिन जो था वो गुनगुना था, अच्छी खासी धूप थी। ब्राइट प्रातःकाल की चमक भी थी धूप की। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़ियां भी चहचहा रही थीं। एज मतलब किनारा, एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के किनारे। जंगल के किनारे द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियां भी चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल आपके मन में आया होगा बच्चों, ये वर्ड, इसका मतलब है आरा मशीन घर। आरा मशीन घर आपने देखा होगा कि जहां पर लकड़ी, जैसे पेड़ होता है ना, फिर पेड़ को जब लोग क्या करते हैं, काट डालते हैं और काट करके फिर उसके लॉग्स बनाते हैं, मतलब लकड़ी के जो तना होता है मोटा, उसके लट्ठे बनाते हैं और फिर उसको आरा मशीन घर ले जाते हैं। वहां पर आरा मशीन क्या करती है, उनको उनको मतलब जो है चीर देती है और उसके तख्ते बनते हैं, प्लैंक्स बनते हैं। तो राइटर मिस्टर जो फ्रेंच है, स्टोरी नरेटर है जो, वो क्या कह रहा है कि चिड़ियां चहचहा रही थीं जंगल के किनारे, और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, जो आरा मशीन घर था उसके पीछे ओपन फील्ड थी। उस ओपन फील्ड में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग कर रहे थे मतलब परेडिंग कर रहे थे अपनी मार्च, जो जवान होते हैं ना तो परेड करते हैं ना, तो वो बड़ी ही देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो परेडिंग कर रहे थे वो लोग, ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये तो बहुत ही टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब बहुत ही लुभावना था परेडिंग देखना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, फ्रेंच कहता है कि पार्टिसिपल्स के नियम की अपेक्षा जो प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग थी, जो रिहर्सल था, जो परेडिंग थी, वो ज्यादा मजेदार थी। मच मोर टेम्पटिंग, मच मोर इंटरेस्टिंग। बट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब अपोज, लेकिन फ्रेंच कहता है मेरे अंदर, किंतु मेरे अंदर जो मेरा मन करता था कि जाएं बाहर, आउटडोर में जो है विद्यालय के आउटडोर में अपना दिन व्यतीत कर लें, इसको अपोज करने की स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, क्षमता थी। और फिर उसने क्या किया, हरीड ऑफ टू स्कूल, और सोच करके विद्यालय के लिए तेजी से भागा, कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू।